हेलो दोस्तों। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे ये पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है, एक गंभीर समस्या है। देखिए, हमारे इस वीडियो से का जो उद्देश्य है वो ये है कि हार्ट अटैक से किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या ला दें जिससे हम इस समस्या से बच सकते हैं। एक गंभीर समस्या है, इसमें ज़्यादातर मामले में लोगों की जान चली जाती है। तो आज हम आपसे बताएंगे कि हार्ट अटैक का जो मेन कारण है ये क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है और किस तरह से इससे हम बच सकते हैं। तो जो सबसे पहला बात इसमें आता है कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो आपको बता दें कि हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों में किसी कारणवश ऑक्सीजन और ब्लड एकाएक जाना रुक जाए या उसकी मात्रा कम हो जाए, और इसी कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। इसको डिटेल में जानते हैं, तो डिटेल में जानने के लिए आपको बता दें, हम इसको तीन पार्ट में समझ सकते हैं। पहला पार्ट क्या होता है कि जो हार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं, जो धमनियां होती हैं, उसमें रुकावट आ जाना। हृदय को जब खून पहुंचाने वाली नसों में वसा, कोलेस्ट्रॉल और पदार्थों का जमाव हो जाता है, तो ऐसे केस में वहां पर एक प्लाक बन जाता है, पहला स्टेज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनियों में कोलेस्ट्रॉल, फैट और कुछ पदार्थ जमा होकर के एक प्लाक बना देता है, तो ऐसे केस में वहां पे ब्लड और ऑक्सीजन का पहुंचना कम हो जाता है। यह जब प्लाक अचानक फट जाता है, कुछ समय बाद ये प्लाक जो बने होते हैं, जो ये जमाव है कोलेस्ट्रॉल और फैट का, ये जब अचानक फट जाता है तो होता क्या है, वहां पे ब्लड का थक्का जमा हो जाता है, ब्लड के थक्का बन जाते हैं। और वो जो थक्का है वह पूरी तरह से ब्लड के मूवमेंट को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन का पहुंचना या तो बहुत कम हो जाता है, कुछ केसेज में बिल्कुल बंद हो जाता है। पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन न मिलने के कारण हृदय की मांसपेशियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और यही पूरा कंडीशन जो है इसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। और आगे की बात करें तो हार्ट अटैक के पीछे के कारण पे अगर हम लोग जाएं, तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि जो धमनियां होती हैं, जिनके जिस रास्ते से ब्लड और ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंच रहा है, वहां पर प्लाक का बन जाना। और वो प्लाक बन कैसे रहा है, कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है, फैट से बन रहा है, कुछ अन्य पदार्थों से बन रहा है। तो अगर ये बनना ही बंद हो जाए या ये शरीर में पर्याप्त एकदम बैलेंस्ड रहे तो ये समस्या नहीं होगी। तो कारण की बात अगर हम करें, मुख्य जो इसके पीछे का कारण है, तो वो तो हमने आपको बता दिया। अब इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, लक्षण हार्ट अटैक का पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। सबसे बड़ा जो एक लक्षण दिखाई देता है कि वो सीने के बीचों बीच दर्द होना। तो पहला जो लक्षण है वो सीने में दर्द होना, सीने के बीचों बीच दर्द होना, जकड़न महसूस होना, ये पहला सिम्टम होता है। दूसरे सिम्टम की बात करें तो दर्द ये फैलता है, एक्सपेंड होता है एक जगह से दूसरी जगह, और ये जिसका जो फैलाव होता है ये दोनों हाथों की तरफ जा सकता है, ये नीचे पेट के ऊपरी हिस्से पर जा सकता है, कभी कभी ये पीछे पीठ तक चला जाता है, कुछ मामले में गर्दन से लेकर जबड़े तक इसका दर्द जाता है। अगली बात करें तो कुछ कंडीशंस इसमें ये देखने को मिलते हैं कि मरीज रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, और एकाएक उसकी सांस रुकने जैसा लगने लगे, सांस फूलने लगे। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग काम वाम करते हैं तो सांस का फूलना एक नॉर्मल कंडीशन बन जाता है, लेकिन अगर रेस्ट करते करते सांस फूलने लगे तो ये कंडीशन भी रिप्रेजेंट करता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। मतलब ये एक सिम्टम ये भी बनता है। और आगे की बात करें तो अचानक पसीना होने लगना, और वो पसीना ठंडा होता है, एक लक्षण ये भी माना जाता है। बहुत अधिक घबराहट होने लगना, चक्कर आने लगना और इंडाइजेशन फील होने लगना, ये सब कंडीशंस अगर एक साथ दिखाई दें तो ये भी एक मेन लक्षण बन जाता है हार्ट अटैक का। आगे बढ़ें तो हार्ट अटैक से बचाव कैसे करें।
तो बचाव के लिए जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि कारण पता है, लक्षण पता चल गया। कारण अगर हमें पता हो तो हम उस कारण को अपने लाइफ से बाहर निकाल दें कहीं ना कहीं, तो हम बचाव तो कर सकते हैं। तो बचाव में अगर हम आए तो सबसे पहला बचाव तो यही है कि स्वस्थ आहार लें, जिससे हमारा फैट और कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेंटेन रहे। तो स्वस्थ आहार में हरी सब्जियां लेना है, ताजे फल लेना है, साबुत अनाज लेना है। चने को भिगो करके रखें, उसको अंकुरित करके खाएं। मूंग को भिगो करके रखें, उसको अंकुरित करके खाएं। साबुत अनाज अपने रूटीन में लाएं और तली भुनी चीज़ों से दूरी बनाएं, जिससे डायरेक्ट फैट न बढ़ पाए आपका, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल न बढ़ पाए। दूसरी बात, सक्रिय रहें। सक्रिय रहने का मतलब यह है कि कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट तो एक्सरसाइज करिए। आप 30 मिनट तो एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है। और सुबह जो है आप मॉर्निंग वॉक करिए, और मॉर्निंग वॉक करते समय थोड़ा सा तेजी लाइए चलने में। उसके बाद आगे बढ़ें तो नशे से अपने को दूर रखिए। अगर आपको ऐसा सिम्टम दिख गया तो आप अपने को तुरंत धूम्रपान और तंबाकू वगैरह से दूरी कर लीजिए, क्योंकि ये आपके समस्या को कहीं ना कहीं बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, तनाव मुक्त रहें। देखिए भाई, टेंशन भी एक कारण बन जाता है इसका। तो टेंशन मुक्त रहने के लिए आप पर्याप्त नींद लें और उन चीजों को अपने दिमाग में न आने दें जिससे आपको टेंशन होता। और लास्ट में एक जो सबसे जरूरी बात है बचाव में, वो ये है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, शुगर लेवल को, इन चीज़ों को हमेशा चेक कराते रहें बीच बीच में, 15 दिन 20 दिन पर। और जिनको हाई बीपी है उनको तो रूटीन में बीपी चेक कराना है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह को आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन पे चेक करा सकते हैं। शुगर को आप वीकली टेस्ट करा सकते हैं। तो इन चीज़ों को टेस्ट कराते रहिए। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो आपको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। बचाव के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं। देखिए, एक पेड़ हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादातर लोग जानते हैं, अर्जुन का वृक्ष होता है। अर्जुन के वृक्ष में अर्जुन का छाल होता है, उससे काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं लोग। तो काढ़ा, अगर अर्जुन के पेड़ के छाल का काढ़ा बनाना है तो आपको पेड़ खोजना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो होम्योपैथ में अर्जुन के छाल से काढ़ा निकाल करके मदर टिंचर फार्म में मार्केट में डायरेक्ट अवेलेबल होता है। तो आप मार्केट में जाइए होम्योपैथी के किसी अच्छे शॉप पे, और वहाँ पर आप अर्जुना मदर टिंचर ले लीजिए और इसको 15 बूंद एक चौथाई कप गुनगुने पानी में डाल करके सुबह शाम रूटीन में, जैसे चाय पिया जाता है सुबह शाम की, वैसे आप अर्जुन के काढ़े को अपने इस्तेमाल में लाइए। काढ़ा का मतलब अर्जुन का मदर टिंचर, आप होम्योपैथिक शॉप से ले सकते हैं। ये क्या करता है, यह दिल की टॉनिक माना जाता है। ये आपके हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखेगा, मेंटेन बनाए रखेगा, और उसके अंदर ब्लड और ऑक्सीजन के मूवमेंट को, फ्लो को भी कम कंट्रोल किया रहेगा, मेंटेन किया रहेगा। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको अगर आप ले रहे हैं तो उम्मीद है कि हार्ट अटैक से आप बचते चले जाएंगे। कंडीशंस आपको इस तरह का फेस नहीं करना पड़ेगा। जो दूसरी दवा है क्रेटेजस। क्रेटेजस का काम होता है कि हार्ट की जो धमनियां हैं उनको मेंटेन रखना, रक्त संचार को सुधार में लाना, मतलब जो उसमें ब्लड सर्कुलेशन उसको सुधार में लाना। तो आप क्रेटेजस को भी अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। क्रेटेजस का भी मदर टिंचर ही लेना चाहिए, 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम, एक चौथाई कप गुनगुने पानी में, चाय की तरह। चाय की तरह का सेंस है कि सिप बाय सिप, दवा को एक घूंट में न पिए। लास्ट एक मेडिसिन है अर्निका। अर्निका को आप इमरजेंसी में रख सकते हैं घर पे। कभी अगर आपको हार्ट के इस क्षेत्र में दर्द महसूस हो तो आप इसको 30 पावर में रखे रहिए, तत्काल 3 बूंद ले लीजिए। यह वहाँ के दर्द को, वहाँ के संकुचन को मेंटेन करता है, जिससे आप प्राइमरी कहीं पहुँचना है अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ तक आप इस दवा को लेने के बाद आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इसको जरूर घरों में रखिए। अर्निका का 30 पावर की एक दवा, मार्केट में जा करके 30 पोटेंशी में अर्निका मानेंगे,
तो वो दे देंगे, और वो 11 ml की शीशी लीजिए, बहुत बड़ी शीशी लेने की ज़रूरत नहीं। अब लास्ट में हम आपको बता दें कि देखिए, जो भी डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करते हैं या जो भी दवाइयाँ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, देखिए नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर एक बार परामर्श लीजिए। हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको जो भी जानकारी हो सकती है मैं आपको बता सकूं, जिससे आप अपना बचाव कर सकें। फिर भी अगर किसी तरह की सलाह की ज़रूरत आपको समझ में आती है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से हमारी संस्था है, और हम स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिए हैं। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से जाती हैं। हमें खुशी होगी अगर हम किसी तरह का आपकी सेवा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।